आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन द इंग्लिश लैंग्वेज एवरी वर्ड इज कॉल्ड ए पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक वर्ड यानी कि हर शब्द पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है, मतलब हर शब्द की एक पहचान होती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच आर अमंग द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक्स वी लर्न व्हेन वी आर इन स्कूल और व्हेन वी स्टार्ट अवर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का प्रोसेस शुरू करते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की आवश्यकता होती है। इसके कई भाग होते हैं, तो हमें इसके सभी भागों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। काइंड्स ऑफ पार्ट्स स्पीच। वी कैन कैटेगराइज इंग्लिश वर्ड्स इनटू 9 बेसिक टाइप्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि कुछ लोग तो 8 बोलते हैं कि इसके 8 भाग होते हैं, लेकिन हम क्योंकि आपको डीपली बता रहे हैं तो इसमें 9 पार्ट्स ही हम पढ़ाएंगे। नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन और नंबर 9 आर्टिकल। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 1 नाउन। नाउन कहते हैं हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, यानी कि संज्ञा। नाउन रेफर्स टू पीपल, प्लेसेज, थिंग्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स इटीसी। यानी किसी भी वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, तो उसको हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल है मोहित इज ए गुड बॉय। तो गुड बॉय कौन है? मोहित। तो मोहित क्या हुआ? संज्ञा या नाउन। नंबर 2 है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम कहते हैं सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के बदले जो बोला जाता है उसको हम कहते हैं सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर ए नाउन टू ए नाउन इंस्टेड ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ द सेम नाउन। यानी कि हम किसी भी सेम नाउन को यूज ना करके उसके प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल है मोहित इज ए गुड बॉय। अब मोहित को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ही, तो मोहित की जगह हम मोहित दोबारा ना बोलकर क्या बोलेंगे? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह जल्दी सुबह को उठता है। तो मोहित को रिप्रेजेंट हम किस वर्ड ने किया? ही ने। तो ही क्या हुआ? इसका प्रोनाउन। नंबर 3 है वर्ब। वर्ब कहते हैं क्रिया को, यानी कि किसी भी कार्य की, किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब शोज एन एक्शन और एन ऑनगोइंग कंडीशन, यानी कि जाने वाली जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। इट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस का दिल होती है, हार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल सोनू इज गोइंग होम। सोनू घर जा रहा है। तो इज क्या हुआ? इसमें क्रिया हुई, क्योंकि उससे हमें पता लग रहा है कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया यूज होती है उसी के अकॉर्डिंग हम ये निर्धारित करते हैं कि वो किस काल का सेंटेंस है। तो क्रिया से पता लग रहा है हमें कि सोनू घर जा रहा है। ही लव्स हिज होम। वह अपने घर से प्रेम करता है। तो इसमें क्रिया क्या हुई? लव्स। इसमें क्रिया क्या हुई? लव्स। तो वह अपने घर से प्रेम करता है। नंबर 4 है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताए। एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिव एक सेंटेंस में जो नाउन होता है उसकी विशेषता बताता है। यानी कि एग्जाम्पल है सोनू लव्स हिज ब्यूटीफुल डॉटर। सोनू प्रेम करता है अपनी खूबसूरत बेटी से। तो सोनू किससे प्रेम करता है? अपनी बेटी से। और बेटी क्या है? नाउन। तो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटी ब्यूटीफुल है, यानी कि ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड सोनू की बेटी की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब। एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण को। एडवर्ब्स मॉडिफाई और डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स, वर्ब्स और अदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और वर्ब को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल आकाश इज रनिंग फास्ट। आकाश तेज दौड़ रहा है। तो कौन दौड़ रहा है? आकाश। तो आकाश क्या हुआ? नाउन। और नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाउन दौड़ रहा है, और कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो तेज वर्ड जो है ये क्या हुआ? एडवर्ब, क्योंकि ये आकाश के दौड़ने की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्या हुआ? ये एडवर्ब। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते हैं पूर्व शर्त को। प्रीपोजिशन गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू नाउन्स इन रिलेशनशिप टू अदर नाउन्स और प्रोनाउन। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप को मॉडिफाई करने के लिए होता है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू फ्रांस। मैं फ्रांस जा रहा हूँ। फ्रांस इज इन यूरोप। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है। तो यूरोप में के लिए क्या हुआ? प्रीपोजिशन इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन, क्योंकि यूरोप को मॉडिफाई कर रहा है, रिलेशन को जोड़ रहा है कि आई के साथ मैं कहाँ जा रहा हूँ? फ्रांस। और फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप में। तो मे वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए इन का यूज किया गया है, इसे बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। नंबर 7 है कंजंक्शन। कंजंक्शन कहते हैं संयोजक को। संयोजक ए कंजंक्शन कनेक्ट्स नाउन्स, नाउन फ्रेजेज, क्लोजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि संज्ञा को, संज्ञा फ्रेज को और क्लोजेज को जोड़ने के लिए जब एक सेंटेंस में किसी वर्ड का यूज करते हैं तो वो वर्ड होता है कंजंक्शन। यानी कि दोनों वर्ड या दोनों शब्दों को या फ्रेज को जोड़ने के लिए किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है रोहित लव चिप्स एंड चॉकलेट।
तो एंड वर्ड जो है वो कंजक्शन है जो चिप्स और चॉकलेट को जोड़ रहा है, यानी कि दोनों के कनेक्शन को क्लियर कर रहा है, तो ये कंजक्शन हुआ। 8 है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मीन्स है विस्मयादि बोधक। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए फीलिंग और टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की डिमांड या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं या जिस चिन्ह का यूज करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाओ, और ये इंटरजेक्शन का चिन्ह है, इसको कहते हैं हम अपोस्ट्रोफी साइन। दैट बर्ड इज ह्यूज, वह पक्षी विशाल है। तो ये यहाँ पर पक्षी की विशालता को दर्शाने के लिए हमने इंटरजेक्शन का यूज किया है। तो उससे हमें पता लगता है कि एक आश्चर्य विस्मय भरी भावना का विकास होता है, और उससे हमें पता लगता है कि कुछ आश्चर्य वाली चीज़ है। नंबर 9 है आर्टिकल। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई ए नाउन एज बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, यानी कि आर्टिकल्स वो वर्ड हैं जो किसी भी गणनीय संज्ञा के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव मी द हैमर, तो द वर्ड जो है ये आर्टिकल है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स थे, 9 काइंड्स। आने वाली वीडियो में हम आपको इन सबको डिटेल में समझाएंगे।